नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। एनडीए में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार को आखिर आरजेडी ने ऑफर दे ही दिया। वो दरवाजा खोल ही दिया जो कल तक नीतीश कुमार के लिए आरजेडी ने दरवाजा बंद कर रखा था। आरजेडी ने न्योता भेज दिया नीतीश कुमार को, आइए आपका वेलकम है, आप सरकार चलाइए। क्या है खबर, क्या बयान आया है आरजेडी का, उसकी चर्चा करेंगे। और नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार के पहले जितने भी घटनाक्रम हुई है उससे ये लगता है कि नीतीश कुमार इस बार कुछ बड़ा कदम, राजनीतिक उलटफेर का एक बड़ा कदम उठा सकते हैं और नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। क्योंकि जो भी घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो नीतीश कुमार का नीति आयोग की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग में नीतीश कुमार का न जाना, वहां पे याद कीजिए इंडिया गठबंधन के 7 मुख्यमंत्री नहीं गए थे, उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। उसके साथ साथ नीतीश कुमार भी शामिल थे, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी के उस बैठक में नहीं गए। एक घटनाक्रम यह हो गया। दूसरा घटनाक्रम याद कीजिए, जब बजट पेश हुआ, बजट आया, उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा कि धीरे धीरे सब जानिएगा। तो नीतीश कुमार उस तरीके से खुश महसूस नहीं थे बिहार के बजट से। उसके बाद घटनाक्रम एक और याद कीजिए, नीतीश कुमार की जो मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो नहीं मिला। नीतीश कुमार की मांग थी पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दो, पटना यूनिवर्सिटी को, वो नहीं मिला। नीतीश कुमार की मांग थी अग्निवीर पे जो है सरकार विचार करे, इसे वापस ले। नीतीश कुमार को कोई सूद नहीं लिया गया, चाहे रक्षा मंत्री, चाहे वो शिक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, कृषि मंत्रालय की मांग थी, वो नहीं मिला। तो नीतीश कुमार को एनडीए में कुछ जो सुविधा जो मिलना था, इनको सरकार बनाने के बदले का जो कीमत वसूल करना था, वो कीमत नीतीश कुमार को नहीं मिली। और नीतीश कुमार यही कारण है कि वक्त वक्त पे जो है बीजेपी को झटका दे रहे थे। और बीजेपी के जो मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका भी बयान इस तरह का आना कि आने वाले समय चुनाव में 2025 विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में न लड़कर बीजेपी बड़े भाई के भूमिका में चुनाव लड़ेगी। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, उन्होंने यह बयान दिया था कि इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी, मतलब नीतीश कुमार बैकफुट में चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह की चर्चा नीतीश कुमार को लेकर, एक दबाव नीतीश कुमार को की राजनीतिक को हल्का करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को ऑफर जो है वो आरजेडी ने दे दी है। वो ऑफर क्या है, वो खबर एक बार देख लीजिए। क्या कहा है आरजेडी विधायक ने नीतीश कुमार को लेकर के, एक नजर डालिए। आरजेडी विधायक ने भगवान का भी नाम लिया। उन्होंने कहा, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, भोले बाबा उनके ऊपर कुछ जंतर मंतर फेंके, उनके ऊपर कुछ असर हो कि फिर से वो महागठबंधन परिवार में आए। भाजपा इनको ठगने का काम किया है, वो इसको छोड़ने का काम करे। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार पुनः महागठबंधन में आए, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार को महागठबंधन, महागठबंधन इंडिया गठबंधन का जो एक समूह है वहां पर बिहार में, तो वो महागठबंधन में बुला रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन में बुला रहे हैं कि आप आ जाइए नीतीश कुमार और बिहार का नेतृत्व कीजिए। बिहार में जो है आपका जो है महागठबंधन में स्वागत है। मतलब नीतीश कुमार की वापसी जो है इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में करने के लिए वो विधायक आरजेडी के वो कह रहे हैं। मतलब दरवाजा नीतीश कुमार का खुला हुआ है। और नीतीश कुमार, क्यों हम कह रहे हैं असहज है, कई पीछे का प्रकरण अगर आप देखेंगे, चाहे नीतीश कुमार के करीबी आईएएस पे ईडी सीबीआई का रेड पड़ना, वो खबर भी लगातार हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से संजीव हंस पे, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी है आईएएस है, उन पे ईडी सीबीआई की दबिश पड़ना। तो नीतीश कुमार की कानें तो वहां खोल दी। उसके बाद झारखंड चुनाव में किस तरह सरयू राय के साथ नीतीश कुमार का मिलना, सरयू राय से गठबंधन करना। सरयू राय की पार्टी जो बीजेपी के सब धूल विरोधी है, सरयू राय वो है जो बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े आलोचक हैं झारखंड में, उस सरयू राय के साथ नीतीश कुमार की फोटो वायरल होना। तो इस तमाम घटनाक्रम ये बता रहा था कि नीतीश कुमार भले एनडीए में है लेकिन असहज है। और अभी देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बिल आया, उस पर नीतीश कुमार के जो, हालांकि नीतीश, जेडीयू ने समर्थन कर दिया, लेकिन उनके जो नेता है मुस्लिम, उन्होंने क्या कहा, वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार कई मामलों पे असहज तो महसूस किए हैं। चाहे भी उत्तर प्रदेश में, अब एनडीए के साथ है तो मीडिया तो पूछेगी आपका क्या स्टैंड है। उत्तर प्रदेश में जो है नेम प्लेट वाला मामला शुरू हुआ था, आरिफ फल है कि आपका जुनैद फल है, फल की दुकान, रेडी की दुकान है, उसमें आप अपना नाम लिखिए। तो उसको लेकर के भी जब जेडीयू से सवाल किया गया, केसी त्यागी ने कहा था कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो जेडीयू उस टाइम भी विरोध कर दी थी। तो नीतीश कुमार ऐसे कई जगह आए हैं जहां बीजेपी को नीतीश कुमार ने चौंकाया है। और नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, तो जनता सवाल करेगी कि आप इतने लंबे समय से एनडीए के साथ रहे, तकरीबन 2005 से लगातार
ज्यादातर जो है वो नीतीश कुमार वो इंडिया गठबंधन के साथ रहे, डबल इंजन में रहे, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिला पाए। तो आने वाले समय में चुनाव है, जनता पूछेगी कि नीतीश बाबू क्या हुआ, विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला। बिहार कल भी गरीब था, बिहार कल भी मजदूर सप्लाई वाला स्टेट था, आज भी मजदूर सप्लाई वाला स्टेट बन के रह गया। ना जहां ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की सुविधा है, क्योंकि बिहार और को झारखंड से अलग हुए 24 साल 25 साल हो गए। जितने भी बड़े कल कारखाने थे, उद्योग थे, सब झारखंड में चले गए, बिहार में कुछ नहीं है। बिहार सबसे गरीब राज्य, लेकिन उस बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए जो बिहार को चाहिए था विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश कुमार वो नहीं दिला पाए। तो इनकी मजबूरी है। तो ये संकेत लग रहा है कि जब ऑफर आ गया, ऑफर कल तक बंद था, वो ऑफर आरजेडी की तरफ से आ गया तो नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे। और पलटी मारना नीतीश कुमार के लिए नया नहीं है। एक देखिए, एक डेटा है, देखिए आप कब कब नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। देखिए 1994 में पहली पलटी, 2013 में पलटी, 2015, 17, 22, 24 सब में नीतीश कुमार पलटी मारे। कब कब क्या क्या पलटी। 1994 में देखिए जनता दल से अलग समता पार्टी बनाई, 13 में बीजेपी से अलग, बीजेपी से नाता तोड़ा, 15 में आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन, 17 में आरजेडी को छोड़ा, फिर बीजेपी के साथ, 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ा, अलविदा आरजेडी, फिर बीजेपी के साथ 2024 में। तो नीतीश कुमार पहले भी कहे कि मट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर चले गए। तो नीतीश कुमार के लिए राजनीति में नीतीश कुमार कभी भी जो है पलटी मार सकते हैं। और बड़ी बात यह है, जो जानकार है बिहार को, जो जानते हैं बिहार को, समझते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो बिहार के रहने वाले हो, उन्हें यह पता है कि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारने वाले होते हैं तो सहयोगी की मीटिंग में नहीं जाते हैं। याद कीजिए, जब आरजेडी के साथ पलटी मारने वाले थे तो कोई भी मंत्रालय की मीटिंग हो या आरजेडी की मीटिंग हो, चाहे वो लालू यादव के घर पे मीटिंग हो, लेकिन नीतीश कुमार उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। सबसे पहला नीतीश कुमार यही काम करते हैं। और अभी भी नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, बीजेपी के किसी प्रोग्राम में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। बीजेपी के सहयोगी का प्रोग्राम होता है, चाहे नायडू मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, उसमें भी नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग की बैठक करते हैं, तमाम मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, सहयोगी मुख्यमंत्री हो चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार वहां भी बैठक में नहीं जाते हैं। तो ये नाराजगी विशेष राज्य का दर्जा न मिलने की नाराजगी है। ये नाराजगी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा न मिलने की नाराजगी, ये नाराजगी कृषि मंत्रालय की मांग थी उसको न मिलने की नाराजगी है। ये नाराजगी जो अग्निवीर पे समीक्षा करके उसको वापस करने की बात थी, उसको अनदेखा कर दिया गया, उसकी नाराजगी है। तो एक नाराजगी नीतीश कुमार की केंद्र से तो है ही, क्योंकि नीतीश कुमार हर मंच पे प्रधानमंत्री मोदी से यही कहते थे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार का इतिहास रहा पलटी मारने का, और जब जब वो मीटिंग में नहीं जाते थे, समझिए वो पलटी मारते थे। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी, वो कई मामलों में एक पन्ने पे खड़ी है। बीजेपी हालांकि उस पन्ने पे नहीं है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी यादव, लालू यादव मतलब, वो एक पन्ने पे है। चाहे वो पन्ना आरक्षण को 9वीं सूची में डालना, 50% से 65% करना, तो नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं, आरजेडी भी ये चाहती है कि केंद्र सरकार जो है आरक्षण को 9वीं सूची में डाल दे। तो 9वीं अनुसूची में डालने की मांग ये नीतीश कुमार की भी है और आरजेडी की भी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ये आरजेडी की भी थी और नीतीश कुमार की भी थी। तो कई मामलों पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है एक साथ एक पन्ने पे खड़े हुए हैं। जो बिहार के हित में ये जो भी चीज है उसको लेकर के दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे पूरे देश में आरक्षण जाति जनगणना कराने की बात हो, उस पर भी एक पन्ने पे दोनों खड़े हैं। तो नीतीश और आरजेडी एक पन्ने पे इस मामले पे खड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार खुद कोई बड़ा फैसला ले पाते हैं या नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मार पाते हैं, जो अक्सर पलटी मारते हैं और ये मीम्स चलते हैं कि नीतीश सबके हैं। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है इस ऑफर पे जो आरजेडी ने ऑफर दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।